निकाह की तैयारी करो। किसका निकाह दादू? तुम्हारा निकाह। मेरा? किससे? महमिल से। दादू, दादू प्लीज, दादू मैं ये निकाह नहीं कर सकता। आप ये जुल्म ना करें प्लीज। दादू, दादू क्या? मारना ही है तो उसको मारो जिसकी वजह से सारा फसाद हुआ है, जिसने कालक हमारे चेहरों पे मल दी है। रुक जाए चाचा, मैं इस निकाह के लिए तैयार हूं। जो कालक मलनी है आपने मेरे मुंह पे मल दीजिए। रामिस फरहाद अहमद वल्द फरहाद हयात अहमद, आपका अक्द महमल ज़फ़र हयात बिनते ज़फ़र हयात के साथ बइवज़ सिक्का राइजुल वक्त 32 रुपये होना करार पाई है। आपको ये निकाह कबूल है? रामिस फरहाद अहमद वल्द फरहाद हयात अहमद, आपका अक्द महमल ज़फ़र हयात बिनते ज़फ़र हयात के साथ सिक्का राइजुल वक्त 32 रुपये में होना करार पाई है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। रामिस फरहाद अहमद वल्द हयात अहमद, आपका निकाह बाइवज़ सिक्का राइजुल वक्त 32 रुपये में महमल ज़फ़र हयात बिनते ज़फ़र हयात के साथ होना करार पाई है। आपको ये निकाह कबूल है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिका अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सुब्हान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लो बेटा, तुमने तो इनकी माँ के मरने के बाद इनको माँ के बनने का एहसास ही नहीं होने दिया। तुमने तो माँ से ज्यादा प्यार दिया है इन्हें। मत रो बेटा, ठीक हो जाएंगे। मुझे पता है तुम्हें एहसास है इनका, बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है बेटा, ठीक हो जाएंगी। मुबारक हो, निकाह हो गया। तुम्हें मुबारक हो हयात अहमद। May I come in, sir? Come in. Okay, I'll talk to you later. Madam. समरीन, मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है। From now on, you will get 100,000 rupees a month. पूछो क्यों? क्यों सर? इसलिए कि तुम मुझे छोड़कर आरिफ हसन के पास न चली जाओ। आई नो कि उसने तुम्हें 50,000 की ऑफर की है। तो सर, मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट थोड़ी किया। यस आई नो, लेकिन मैं जानता हूं कि मजबूरी में इंसान बिक जाता है। एनीवे, वो मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। समरीन, आई need your help. आरिफ हसन ने मेरे घर में तबाही का खेल खेला है। फिया नाम की एक लड़की है, उसकी वजह से। सर, मैं जानती हूँ। किंतु मेरे दुख को नहीं जानती। सर, मैं वो भी जानती हूँ। I need that damn woman. मुझे फिया चाहिए हर कीमत पर। जब तक वो आरिफ हसन के पहलू में बैठकर स्वीट हार्ट कहती रहेगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। समरीन, बताओ
तुम मेरी हेल्प करोगी? डेफिनेटली सर, लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम कल ही यहाँ से रिजाइन करोगी और कुछ दिनों बाद आरिफ हसन को ज्वाइन करोगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें फिया तक पहुँचना है, लेकिन इसकी खबर फिया को कानो कान नहीं होनी चाहिए। रेजिग्नेशन देने का मतलब ये नहीं है कि तुमने हमें छोड़ दिया है। तुम हमारे पेरोल पर रहोगी, लेकिन मेरे फिया तक पहुंचने तक तुम आरिफ हसन के पास ही रहोगी। एंड यू वर्क फॉर हिम लाइक एन ओबीडिएंट सर्वेंट। मैं समझ गई हूँ सर। गुड। एंड आई प्रॉमिस कि फिया से मेरी मुलाकात होते ही तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दी जाएगी। थैंक यू सर। जाओ और अपना रेजिग्नेशन टाइप करो। ओके सर। Yeah. ठीक है वकील साहब, इसे तो आप स्टैम्प करवा दीजिए। हेलो मैम। हेलो। कम इन। ये लो। ये क्या है? आज से तुम कंपनी में 5% की पार्टनर। और नुदरत वो कितने परसेंट की पार्टनर है? वो अब 44% की पार्टनर है। वाह, जिसके साथ खाते हो, पीते हो, रहते हो, सोते हो, वो 5% की मालिक है, और जो तुम्हारा सिर्फ नाम की माला झप रही है घर पर, वो 44% की मालिक है। चीप है ना तुम्हारी, इसलिए तो लो, अब ये भी जाकर अपनी उस घर वाली को दे देना। फिया, फिया बात सुनो। फिया लिसन। उन दोनों को कहीं बाहर भिजवा दो। 10-15 दिन जरा हम लोगों से दूर रहेंगे तो थोड़ा दिल में जो मैल है वो उतर जाएगा। उन दोनों ने एक दूसरे को तस्लीम ही नहीं किया, और कर भी कैसे सकते हैं? मियाँ बीवी तो वो लोग लगते ही नहीं है। उन लोगों को कहीं दूर भिजवा दो प्लीज। ऐसी जगह भिजवा दो जहां अब्बा मियाँ का हुक्म ना चलता हो, प्लीज। सुनो। जी सच। महमिल कमरे में है सर। कमरे में? जी। आओ मेरे साथ।
चाचू, मैं तुम दोनों को सिंगापुर भेज रहा हूँ 15 दिन के ट्रिप के लिए। पापा, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि मुझे इन हालात में घर से कुछ दिनों के लिए दूर चले जाना चाहिए। तुम नहीं, तुम दोनों। जी, लेकिन मैं सिंगापुर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना, तुम दोनों। हाँ, हम सिंगापुर नहीं जाएंगे। वहाँ मलेशिया में मेरा एक दोस्त है, मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। मेरा दिल भी लगा रहेगा इसी बहाने। मेरा मतलब है हमारा दिल भी लगा रहेगा। ओके, गेट रेडी फॉर इट, पैक योर बैग्स। आपको एक मज़े की बात बताऊं वकील साहब, जिस दिन हमारा अफेयर शुरू हुआ था उस दिन भी हम इतने ही खुश थे। जिस दिन शादी हुई तो लगता था कि इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। और आज तलाक हो रही है तो आज भी हम इतने ही खुश हैं। दिल करता है कि सबको जाकर कहें कि मोहब्बत करो और 2 साल बाद मोहब्बत की पीठ पे लात मार दो और फिर कहो वो गई मोहब्बत। दानियाल एंड मिसेस दानियाल, हमने पूरी कोशिश की है अपने तरफ से कि हम आप लोगों दोनों को पैचअप करें, बट आई डजंट थिंक इट विल वर्क आउट। जो नहीं हो रहा है तो बेहतर है कि आप लोग अलग हो जाएं। आप अपनी ज़िंदगी बिताएं, ये अपनी ज़िंदगी बिताएं, एंड दोनों खुश रहें। जैसे आपने कहा है कि आप लोग शादी से पहले भी खुश थे, शादी के बाद भी खुश हैं, और अब जब डाइवोर्स भी हो रहा है तो आप लोग खुश हैं, तो व्हाई नॉट खुश रहें। जोया, आपने डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है? ओके, इन पे आप भी 10 साइन कर दीजिए। पेन। हेलो। हेलो, रामेश बात कर रहा हूँ दानियाल। ओए रामेश, कैसा यार? क्या बेवक्त फ़ोन किया तुमने? क्यों, बाद में करूँ क्या? नहीं, बोल। मैं कल मलेशिया आ रहा हूँ दानियाल। क्यों? शादी हो गई है मेरी। ओह गुड। तूने मुझे इनवाइट भी नहीं किया अपनी शादी पे। ये ज़रा मारूफ से मेरी बात करवाओ। वो बात नहीं करेगी। क्यों, शर्मा रही है? उससे वो क्यों? क्योंकि मेरी शादी महमद से हो गई। क्या बकवास कर रहा है? छोड़ इस बात को। हम तो 5 बजे पहुंच गए। तेरे पास ही रहेंगे एटलीस्ट फॉर 10 days। इज इट ओके विद यू? हाँ, क्यों नहीं। ओके। जाते हुए तुमसे एक फेवर चाहिए मुझे। बोलो। एक्चुअली मेरा दूर का कज़न, मेरे बचपन का दोस्त अपनी बीवी के साथ हमारे पास आ रहा है। वो जानता है हमारी लव मैरिज हुई थी और हम लोग बहुत खुश हैं। तो प्लीज़ 10 दिन के लिए और रुक जाओ। वो बेचारा हमें देख के खुश हो जाएगा। समझेगा जब शादी हो जाए तो फिर आसानी से नहीं टूटती। ओके, तुम्हारे लिए 10 दिन की तकलीफ और सह लूंगी। जैसे आप लोग की मर्जी। ठीक है। वो इतनी जल्दी किसी से घुल मिल नहीं सकता। स्कूल में भी अक्सर चुप ही रहता था। किसी दूसरी लड़की से बात करते हुए तो उसे पसीने आ जाते थे। दूसरी लड़की मतलब? माहो के अलावा। माहो मीन मारूख। वो कौन है? उसकी मंगेतर।
पॉकेट मनी से ज़्यादा मिलती है घर पे। बचपन में उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी, इसलिए घर में एक ही मर्द बच्चा था, तो जो मांगता था वो उसे मिलता था। लेकिन वो अपनी सारी की सारी पॉकेट मनी मारूफ पे खर्च कर देता था। सोचो क्या खरीदता होगा। लड़कियों की शॉपिंग करने में तो एक्सपर्ट है वो। फेस पाउडर, ब्लोशन, लिपस्टिक, सब कुछ तो वो उसी के लिए खरीदता था, यहाँ तक के मैचिंग शूज़ भी। तो प्रॉब्लम क्या है? माहो से उसकी शादी नहीं हुई, बल्कि महमल से हुई है। महमल मारूफ की बड़ी बहन। वो देखो, जिसके चेहरे पे झूठी सी मुस्कुराहट है ना, वही रामेश है। मैं उन्हें लेके आता हूँ। आप तो इधर आए, पहले मेरी बात सुने। शर्मा रही हैं ना आप? मतलब अभी तक पहचाना नहीं आपने मुझे। यार कॉलेज के वक्तों में 10-12 दफ़ा आपके घर आ चुका हूँ, याद आया? अरे आप ही तो हमेशा आकर कहती थी कि रामेश घर पे नहीं है। वैसे अगर आपको पता चल जाए ना कि आप कितना अच्छा मुस्कुराती हैं, तो इस गधे को पैरों से बांध के फिरती रहें। आइए ना, बैठिए ना। आज के बाद आइए ना, बैठिए ना, खाइए ना, कोई नहीं कहेगा। और मैं आपको आप भी नहीं कहूँगा। ये मेरा दोस्त है, और इसकी दोस्त होने के नाते तो मेरी दोस्त, इसकी बीवी होने के नाते तो मेरी बहन। चलेगा ना? अच्छा, पहले खाना या चाय? पहले तुम दोनों ये तो बताओ, गाड़ी में चुप क्यों थे? यार मुझे मेरा कमरा दिखा दो, क्या है कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत थका हुआ। थोड़ी देर सो जाऊंगा तो फ्रेश होके उठूँगा। हाँ श्योर।
मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें मालूम है कि रामेश को बुखार क्यों चढ़ा? आज दफ्तर में उसको बर्थडे विश करने के लिए समरीन ने हग कर दिया, उसके तो पसीने छूट गए। थोड़ी देर तो वो हैरान परेशान फिरता रहा ऑफिस में, फिर मेरे पास आके कहता है कि चाचू मैं छुट्टी कर लूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे मारूफ को भी थोड़ा अपने आप को चेंज करना चाहिए, नहीं? बहुत सेंसिटिव होती चली जा रही है, छोटी छोटी बातें दिल पे ले लेती है। पागल। उठो अभी और इसी वक्त उठो और मेरे गिफ्ट वापस करो। और कोई सवाल पूछा है तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगी मैं। क्या हो गया? क्यों करूं मैं तुम्हारी गिफ्ट वापस? मैंने कहा ना कि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा तुमने। लेकिन ये तो पूछूंगा कि मेरा कसूर क्या है यार। मैं 3 तक गिनूंगी। 1 2 3। नहीं ना गिनना, मैं तुम्हारी गिफ्ट वापस नहीं करूंगा। ओके रामेश के बच्चे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो जान मांगो ना यार, गिफ्ट क्यों ले रही हो? तुम देखना डिनर से पहले अंगूठी उतार के ना तुम्हारे मुंह पे मारूंगी मैं, बस। हयात अहमद को जानती है ना, आपकी गर्दन काट के दरवाजे के बाहर टांग देंगे ताकि सारी जिंदगी जो भी मंगनी तोड़े उसको इबरत मिलती रहे, समझी? लेकिन मंगनी तोड़ने से पहले और मुझे मारने से पहले प्लीज वजह तो बता दो एक दफा। तुमने उस समरीन को हक किया था ना? क्यों किया था? किया था ना? क्या हो गया यार? उसने किया था, मैंने नहीं किया था। मेरी सालगिरह थी, सबके सामने उसने मुझे गले लगा लिया, क्या हो गया? You and your cheap thrills, तुम्हें तो अच्छा ही लगा होगा ना? जी हाँ, अच्छा लगता ना। तुम जिस तरह बुखार ना हो रहा होता, बुखार से तप रहा हूँ, देखो 102 103 चल रहा है, चेक करो। नहीं, I'm not touching you, I'm sorry. She touched you. You touched her because she's hot ना, है ना? इसलिए तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ है। तपने और बुखार चढ़ने में काफी फर्क होता है, ओके? तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, to do this wrong right. ये सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। सारे प्रेजेंट जो है वरना मैं ऊपर छत पे लेकर जाऊंगी, इन पे पेट्रोल छिड़कूंगी और उनको आग लगा दूंगी। You understand? अच्छा बोलो, क्या करूं? Let me think. हाँ, आइडिया। तुम छत पर जाओ और सारी रात एक टांग पे खड़े रहो। क्या? किडिंग? पागल हो क्या? Are you serious? You think I'm joking? You have only 10 minutes, darling, and your time starts now. 1 Maru, 2 are you serious? 3 4 Maru, 5 6 7 8 9 go 10 11 12 13 14 15. अब मुझे रह रह के ख्याल आ रहा है
कि तुमने अपने ऊपर हुए हुए जुल्म का बदला ले ही लिया। अम्मा ठीक कहती थी कि जिसका दिल उजड़ जाए उससे बचो, फिर वो कईयों का दिल उजाड़ देते। ये क्या अंत शब्द बोल रही हो तुम? खैर तुम्हारा भी क्या कसूर, तुम्हें भी तो वो क्या नाम है उसका, उल्फत, वो नहीं मिली, फिर भी तुमने जी लिया। और वो उल्फत, उसने हमीद से शादी कर ली, वो भी कहाँ मर गई। पता है 15 दिन हो गए शादी को, लड़के ने अभी तक लड़की को छुआ नहीं। शर्म नहीं आती ऐसी बातें कर? तौबा। सुना है कमर अली की शादी पर उसने पूछ लिया कि क्या हाल है आपका हयात भाई, और तुम्हें गुस्सा आ गया था। बिल्कुल ऐसे। दस दिन मांगे थे ना तुमसे, लगता है बस 5 दिन लगेंगे। मुझे लगता है 5 साल, और हो सकता है कि 5 सालों में वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगे, और तब तक शायद इतनी हिम्मत भी आ जाए कि वो एक दूसरे से कह सके कि शादी कोई कुलियों का प्रोफेशन नहीं है जिसमें सर पर बोझ उठाया और चल पड़े। मैं भी तो तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ कि 5 दिन तक कोशिश करते हैं, 6ठे दिन तुम अपना सामान बांध लेना। लेकिन वो तो 10 दिन के लिए आए हैं। तो क्या हुआ, मैं झूठ मूठ बोल दूंगा उन्हें कि तुम बैंकॉक चली गई हो, 7 दिन तक वापस आ जाओगी। लेकिन मैं तो नहीं आऊंगी। अरे भाई, तुम्हारे 7 दिनों से पहले उनके बाकी 5 दिन पूरे हो जाएंगे। वो चले जाएंगे यहाँ से तो खेल खत्म।